अक्सर स्कूल कॉलेज में एक चीज नोटिस करने वाली होती है, किसी भी क्लास या ग्रुप में कोई एक लड़का जरूर होता है जिसके सब मजे लेते हैं, मानो जैसे वो आता ही कॉलेज लोगों को मजे दिलवाने। कभी कभी तो मैं भी इस चीज का शिकार हो जाता था और इन चीजों का सोल्यूशन मैं उनकी बातों का अवॉइड करके करता था, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी मैं बच नहीं पाता था। इसका रीजन उस टाइम तो नहीं, बट हाँ आज मुझे इसका रीजन अच्छे से पता है, प्लस और भी ऐसी टिप्स जो आपको ऐसी सिचुएशन के साथ डील करना और आपको पावरफुल भी बनाएगा, जिससे लोगों का मजाक बनाना तो दूर, वो आपसे डरेंगे भी। कुछ बोलने से पहले ज्यादा नहीं तो 1 से 2 बार तो जरूर सोचेंगे, जो आपको आपके फ्रेंड ग्रुप, बिजनेस फील्ड, इवन बिजनेस नेगोशिएशन में भी हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें से फर्स्ट है, कम बोलना आदत में डालें। अक्सर हम अटेंशन ग्रैब करने के लिए या खुद की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ज्यादा बोलते हैं, जिसका असर उल्टा ही होता है। ज्यादा बोलने से लोग आपको सीरियस नहीं लेते, बल्कि ज्यादा बोलने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। 1825 में निकोलस फर्स्ट शासक बने थे, लेकिन निकोलस फर्स्ट के स्थापित होने पर उदारवादियों ने विद्रोह दिखाया। विद्रोह अपडेटेड टेक्नोलॉजी यानी आधुनिकता को लेने के लिए था, बाकी यूरोप देश अपना रहे थे। रिले नाम के विद्रोही को मृत्यु की सजा मिली। किस्मत का धनी रिले जब उसे फांसी की सजा मिल रही थी तो रस्सी टूटने के कारण वो बच गया। उस वक्त ऐसा होना भगवान का संदेश माना जाता था, इसलिए रिले को छोड़ने की मांग हुई। संदेशवाहक माफीनामे पे साइन कराने के लिए निकोलस के पास ले गया। माफीनामे पे साइन करने से पहले संदेशवाहक से निकोलस ने पूछा, रस्सी टूटने पर रिले ने कुछ कहा था क्या? संदेशवाहक ने कहा, हाँ। निकोलस ने पूछा, मुझे बताओ उसने क्या कहा था? संदेशवाहक ने बताया, यही कि रशिया वाले जब अच्छी रस्सी नहीं बना सकते तो हमारा देश क्या चलाएंगे। ये सुनकर निकोलस ने माफीनामा फाड़ दिया और अगले दिन रिले को दोबारा फांसी दी गई। ज्यादा बोलना आपका हमेशा नुकसान कराता है। लिमिट से ज्यादा बोलने पर काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आप कोई बेवकूफी भरी बात बोलेंगे। साथ ही साथ ये आपको एक अल्फा पर्सनैलिटी भी नहीं दिखने देता, जिसे लड़कियां सीरियस भी नहीं लेती, तो लाइक करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, अब कम बोलने के आपके क्या फायदे हो सकते हैं? पहला, तो कम बोलने से आप कुछ भी स्टूपिड और सिली बोलने से बचते हैं, और कम बोलने से आपके शब्द जो होते हैं बहुत ही सोचे समझे होते हैं। दूसरा, लोग आपको सीरियस लेते हैं, आपकी नॉर्मल सी बात को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तीसरा, आपके कम बोलने से बाकी लोग अपने बारे में ज्यादा रिवील करते हैं, जिससे आप उनकी वीकनेस को इजीली ढूंढ सकते हैं, जो नेगोशिएशन और बिजनेस डील में काफी बेनिफिशियल होता है। और लास्ट, आपको पावरफुल दिखाता है, आपका लोगों में डर भी बनाता है। सेकंड है, लोगों को खुद पे फुल्ली डिपेंड कराएं। निक्सन के व्हाइट हाउस में बैठने के बाद निक्सन ने बहुत से लोगों को निकाला, सिर्फ हेनरी किंगर बच गए। निक्सन की नजर में हेनरी से ज्यादा कूटनीतिज्ञ, मतलब जिसे राजनीतिक ज्ञान बहुत ज्यादा, ऐसा आदमी निक्सन की नजर में कहीं भी नहीं था। अब इसमें ऐसा नहीं था कि निक्सन और हेनरी की बहुत ज्यादा बनती थी, बल्कि उनके रहने से निक्सन को बहुत ज्यादा फायदा था, क्योंकि निक्सन को राजनीतिक ज्ञान ही नहीं, प्रशासन और विभाग में काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी थी। यहाँ निक्सन हेनरी से बहुत ज्यादा वीक दिखते थे। हेनरी पावरफुल थे क्योंकि निक्सन पूरे हेनरी पे डिपेंड थे, जो कभी कभी डाउट बनाता था कि असल में डोमिनेट कर कौन रहा है, निक्सन या हेनरी। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो कोशिश करिए कि कंपनी आप पर इतनी डिपेंड हो कि आपको रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल हो। इससे आप पावर में रहेंगे और काफी हद तक डोमिनेट भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी डिमांड भी पूरी हो सकती है, जैसे सैलरी, इंक्रीमेंट और प्रमोशन एक्सेट्रा। क्योंकि आपके बजाय एक नौसिखिए को रखना और उससे काम संभालना जिसे एक्सपीरियंस भी ना हो, वो कंपनी के नुकसान में ही होगा। बजाय इसके अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो एक ही एम्प्लॉय पे डिपेंड ना रहें, मानो उसके ना रहने पे आपकी कंपनी के 50% काम ही रुक जाए। इससे आपके ओनर रहने के बावजूद भी आप पावरफुल नहीं लगेंगे। इससे आपके बाकी एम्प्लॉय भी आपको सीरियस नहीं लेंगे, बल्कि आप अपने हर एम्प्लॉय को एक एहसास दिलाएं कि उनका रिप्लेसमेंट बहुत इजीली हो सकता है, वो भी कम सैलरी पे। कंपनी के इंपॉर्टेंट काम के लिए एक ही एम्प्लॉय पे डिपेंड ना रहें, इससे आप पावर में नहीं रहेंगे और डोमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये दोनों काम बहुत चालाकी से करने हैं, ताकि इस पे किसी का ध्यान ना जाए, वरना व्यवहार में मतभेद आ सकता है। थर्ड है, सारे काम खुद ना करें, जैसे कि आमतौर पे मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन करते हैं। सारे काम खुद ना करके एक्सपर्ट से कराते हैं, ताकि उनकी मेहनत और नॉलेज का यूज करके वो अपने सपने पूरे कर सकें। इसका बेस्ट एग्जांपल बुक में एडिसन की स्टोरी से दिया है, जहां एडिसन ने टेस्ला को काम पे रखा था ताकि उसकी नॉलेज और हार्डवर्क का यूज किया जा सके। एडिसन ने टेस्ला को इन्वेंशन डायनेमो को मॉडिफाई करने का काम दिया था, जो आज जनरेटर कहलाता है। अल्टरनेटिव करंट, रेडियो जैसी बहुत सी इन्वेंशन के लिए उन्हें कभी भी क्रेडिट नहीं मिला। जहां अपनी इन्वेंशन का पेटेंट कराकर उन्हें 12 लाख का फायदा होता, वही उन्हें सिर्फ 2 लाख का फायदा हुआ। फोर्थ रूल इंडिया में बहुत ही फेमस है, लेकिन एक कहावत से, जो है किसी के बार बार घर जाने से इज्जत कम होती है। और ये सिर्फ यहीं अप्लाई नहीं होता, ये हर जगह अप्लाई होता है, आपके रिलेशनशिप में, बिजनेस में, दोस्तों में, ग्रुप में, हर जगह। आपके हर वक्त की प्रेजेंस आपकी इंपॉर्टेंस और वैल्यू को कम करता है। ये हमारा ह्यूमन बिहेवियर है। हर वक्त अवेलेबल चीजें और इंसानों की हम वैल्यू नहीं करते हैं। ज्यादा दिखने या मिलने से आप सबकी तरह नॉर्मल नजर आते हैं,
जिससे आपकी मौजूदगी का एहसास खत्म हो जाता है, जिससे आपके रिलेशनशिप इवन बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी असर पड़ता है। 17वीं शताब्दी में हेलेंटा रॉयल फैमिली ने ट्यूलिप फ्लावर की मार्केट में शॉर्टेज कर दी ताकि ट्यूलिप फ्लावर की वैल्यू बढ़ सके। अचानक ट्यूलिप फ्लावर की कमी होने के कारण उसकी वैल्यू और प्राइस दोनों बढ़ गई। अब किसी रिलेशनशिप का ही एग्जांपल ले लो। हर वक्त अपने पार्टनर को छोड़ जाने का डर रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना के रखता है। पार्टनर एक दूसरे की वैल्यू रखते हैं क्योंकि वो टाइम टाइम पर रिलेशनशिप में गैप देते हैं। ये बात बहुत ही फेमस बुक मैन फ्रॉम द मार्स और गर्ल फ्रॉम द वीनस में भी कही गई है। अब सॉल्यूशन ये है कि आप कम दिखें और कम बोलें। इससे लोगों के मन में डर बनता है और आप साधारण नहीं लगते और आपके रहने का एक ऑरा बना रहता है। 5th है, कभी कभी आपका सन की बिहेवियर लोगों के मन में डर भी बनाता है और आपको शक्तिशाली भी दिखाता है। 15वीं शताब्दी में इटली के मिलान के शासक एलिप मारियो ऐसा ही करते थे। वे लोगों की सोच से विपरीत यानी अपोजिट काम करते थे। अचानक हुए ऐसे एक्शन से लोगों के मन में अक्सर डर बन जाता था, जिससे उनके खिलाफ कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता था। लोग जैसे सोचते हैं अगर आप वैसा ही करते हैं तो आप उनकी नजर में उनके कंट्रोल में नजर आते हैं, जो जानते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ तक कि वो आपकी लिमिट भी जानते हैं कि आप किस हद तक जा सकते हैं। ऐसा समझने से आप कमजोर नजर आते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए, भूकंप, सुनामी जैसी आपदा से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि इनके आने की कोई फिक्स डेट, टाइम, ईयर नहीं होता है। अनएक्सपेक्टेड एक्शन से हमेशा डर बना रहता है, लेकिन याद रखिए हर वक्त ऐसा करना आपको वियर्ड दिखा सकता है, खासकर तब जब आपके पास एक अथॉरिटी हो, जैसे कंपनी के ऑनर या हाई पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 6th है, मुश्किल काम को आसानी से करें या जताएं। ऐसा करने से आप बाकी लोगों से अलग नजर आते हैं, जिसके लिए मुश्किल काम भी बहुत आसान है। अब आप ऐसा करने से अलग ही नजर नहीं आते, बल्कि आप शक्तिशाली भी नजर आते हैं। 7th है, किसी भी चीज के लिए डेस्परेट होना या दिखना आपको वीक दिखाता है। सामने वाला कोई भी पर्सन इस चीज का फायदा इजीली उठा सकता है। किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डेस्परेशन आपको उस चीज का स्लेव दिखाता है, जिसका एग्जाम्पल आपको फेक जॉब में देखते होंगे, जो पैसे लेके जॉब देते हैं या फेक वेबसाइट बना के स्कैम करते हैं। और बिजनेस में किसी डील को लेके डेस्परेट होना उस डील को पाने के चांसेस को उतना ही कम करता है। और अब ये चीज हमारे किसी पर्सन को लाइक करने में भी होता है। डेस्परेट लगकर आप बहुत ही वीक दिखते हैं। आपका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन कभी भी आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकते, चाहे आप कितना भी किसी को लाइक या केयर करो। तो अल्टीमेटली पावरफुल बनने या दिखने के लिए किसी भी चीज के लिए डेस्परेट ना होए। कम से कम आप डेस्परेट दिखें तो बिल्कुल नहीं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी फ्रॉम द बुक 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीनी से। इस बुक में टोटल 48 टिप्स दी गई हैं जिसे आप पावरफुल बनने में यूज कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में 7 टिप्स को ही कवर किया है अल्टरनेटिव गैप में। बुक में आपको शक्ति पाने के नियम स्टोरी के साथ समझाया गया है, तो आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे ये बुक बोरिंग नहीं लगेगा। और मैं अगर सारे पॉइंट कवर करता तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। बट हाँ, मैं चाहूंगा आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है आपकी अभी की लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाए। एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। सपोर्ट दिखाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी काम की वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे ऐसी वीडियो मिस ना हो और टाइम पर आप इन बातों का अपनी लाइफ में यूज कर सकें। और लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।